नमस्कार दोस्तों, मैं एक्टर अंकुर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंटरेक्टिव अंकुर श्रीवास्तव में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उच्चारण यानी डिक्शन के बारे में। एक एक्टर के मन में डिक्शन को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है, बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सवाल के बारे में बात करेंगे और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक्टिंग गुरु शुभम चक्रवर्ती जी। तो चलिए आपके सवालों के साथ आपको सीधे लेके चलते हैं शुभम चक्रवर्ती जी के पास और जानते हैं कि डिक्शन क्या है। हेलो अंकुर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आज मैं बात करूंगा डिक्शन के ऊपर। डिक्शन क्या है ये जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि डिक्शन एक्चुअली है क्या। डिक्शन कहते हैं उच्चारण को, किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन। जब हम कोई शब्द बोलते हैं और वो शब्द सही नहीं होता है तो बहुत ही कॉमन बात है कि उसका मीनिंग भी सही नहीं निकलेगा। और जब आप जो शब्द बोल रहे हैं या जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसका मीनिंग सही नहीं निकल रहा है तो फिर आपके बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए डिक्शन हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़रूरी होता है। सर, एक एक्टर के लिए डिक्शन कितना इम्पोर्टेंट होता है? अब अगर हम ये बात करें एक एक्टर के लिए डिक्शन कितना इम्पोर्टेंट है तो मैं कहूँगा एक एक्टर के लिए डिक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्टर का काम होता है डायलॉग्स को, अपनी स्क्रिप्ट को ऑडियंस तक पहुँचाना, और स्क्रिप्ट शब्दों को मिलाकर ही बनाई गई होती है। अब जब आपके शब्द ही सही नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है उनका मीनिंग ऑडियंस तक बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, और जब ऑडियंस तक मीनिंग नहीं पहुंचेगा तो आपके शब्दों का, आपके डायलॉग्स का, आपकी परफॉर्मेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब आपके शब्द सही नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी परफॉर्मेंस सिर्फ 50% ही रह जाएगी। सर, एक एक्टर जो बोलता है या जो शब्द इस्तेमाल करता है वो सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है, उसको पता करने का क्या तरीका होता है? तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है कि आपको सुनना चाहिए, ज़्यादा सुनने की आदत डालिए। लोगों को सुनिए, उन लोगों को सुनिए जिनके शब्द सही होते हैं। ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं, आपको टीवी पर देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है, जो बहुत ठहराव के साथ, बहुत स्मूथ प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, आप उनको सुने तो अपने अंदर खुद ही सुधार महसूस करेंगे। और जब भी आप बोलें तो आप अपने वर्ड्स पर ध्यान दें कि आप क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। सर, अगर हमारा डिक्शन खराब हो तो उसको सही करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? डिक्शन को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ आपको अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, अपने बोलने पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। आप अपने दोस्तों को बता कर रखें कि जहाँ पर भी मैं गड़बड़ करता हूँ या जहाँ पर भी मैं कोई गलत शब्द यूज़ करता हूँ वहाँ पर मुझे टोको, वहाँ पर मुझे रोको और सुधार करो। कुछ दिन तक हो सकता है आपका मजाक बनाया जाए या कुछ दिन तक आपको परेशानी हो, लेकिन धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि आपका डिक्शन काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। आपके शब्दों पर कमांड आप कर सकते हैं। सर, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं क्या रीडिंग करने से डिक्शन सही हो सकता है? कई लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ने से डिक्शन सुधरता है, या कोई नॉवेल पढ़िए जिससे डिक्शन सुधरता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसकी सलाह बिल्कुल नहीं देता कि आप न्यूज़पेपर या नॉवेल या कुछ भी पढ़िए जिससे आपका डिक्शन सुधर जाए। उसके कई रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये कि जो ये न्यूज़पेपर्स या नॉवेल्स होते हैं इसमें जो शब्द लिखे हैं वो सही हैं, इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि मैंने कई बार अक्सर न्यूज़पेपर्स में शब्द गलत ही देखे हैं, तो मैं उस पर भरोसा नहीं करता। दूसरी चीज़ कि आपको कैसे पता कि जो शब्द आप बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं वो सही है, इसका जजमेंट कौन करेगा? क्योंकि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं कि आप कोई शब्द है, मान लीजिए ज़िंदगी है और आप उसे ज़िंदगी बोलते हैं, और अगर न्यूज़ में लिखा है कि उस लड़के ने ज़िंदगी से हाथ धो लिया, तो आप तो उस वर्ड को ज़िंदगी ही पढ़ेंगे ना, और आपको लगेगा कि आप सही बोल रहे हैं, और आप उसको ज़िंदगी बोलते बोलते इतना मजबूत कर देंगे कि जब आपको उसको सुधारने की बारी आएगी तो आप वहाँ पे फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसको इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया, उसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है कि आप उसको दोबारा सुधार नहीं पा रहे हैं।
इसलिए मैं शुरुआती दौर में इसकी सलाह बिल्कुल नहीं देता कि आप रीडिंग करें और रीडिंग करने से आपका डिक्शन सुधर जाएगा। मैं इसकी सलाह भले ही देता हूँ कि आप इंटरव्यूज़ सुने, जो हिंदी के लोग हैं, जो हिंदी के टीचर्स हैं, जिनको हिंदी आती है, उनके इंटरव्यूज़ सुने, या पुराने गाने सुने। पुराने गानों में अक्सर हिंदी और उर्दू के शब्द बहुत अच्छे होते थे। या पुरानी फिल्में देखें, पुरानी फिल्मों में भी उर्दू बहुत अच्छी बोली जाती थी, हिंदी बहुत अच्छी बोली जाती थी। इन चीज़ों की सलाह मैं ज़्यादा देता हूँ। हाँ, जब आपको ये लगने लगे कि हाँ आप अपने शब्दों पर कंट्रोल कर रहे हैं, अब आपको सही शब्द क्या हैं और गलत क्या हैं ये आपको पता है, उसके बाद आप रीडिंग करें या कुछ भी करें, वो आपके लिए बिल्कुल सही होगा। सर, बहुत से एक्टर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमारा डिक्शन खराब है तो क्या हम अच्छे एक्टर नहीं बन सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका डिक्शन ठीक नहीं है तो आप अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन आप उतने अच्छे एक्टर नहीं बन सकते जितना शायद डिक्शन सही होने के बाद आप बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप एक तरह के टाइपकास्ट एक्टर हो जाएंगे जो सिर्फ एक तरह की एक्टिंग कर सकता है। आप वर्सेटाइल एक्टर नहीं बन पाएंगे जो कई तरह की एक्टिंग कर सकते हैं, कई तरह के किरदार कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपको अपने शब्दों पर कमांड हासिल करना ही होगा, अपने शब्दों को सही करना ही होगा। जब तक आप अपने शब्दों को सही नहीं करेंगे, अपने शब्दों को ठीक नहीं करेंगे, तब तक आप कई सारे किरदार नहीं निभा सकते। आप एक तरह के ही किरदार में फंस कर रह जाते हैं, क्योंकि लोग भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए डिक्शन को सुधारना एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सर, कुछ लोगों की तरफ से क्वेश्चन है कि अगर वो मेहनत करके अपना डिक्शन सही कर लेते हैं तो क्या ध्यान न देने पर उनका डिक्शन फिर से खराब हो सकता है? ऐसे चांसेस हैं? कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मैंने किसी स्टूडेंट पर काम किया है और उसने अपने ऊपर काफ़ी अच्छी मेहनत की है, अपने डिक्शन में काफ़ी सुधार किया है, लेकिन फिर किसी रीज़न की वजह से उसकी प्रैक्टिस छूट जाती है या वो वापस घर चला जाता है, तो उसका डिक्शन दोबारा ख़राब हो जाता है। रीज़न उसका ये है कि उसकी प्रैक्टिस छूट गई है। अगर आपने अपने डिक्शन में सुधार किया है या आप अपने डिक्शन में सुधार कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि जैसे ही आपने प्रैक्टिस छोड़ी, आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। क्योंकि इंसान जिस माहौल में रहता आया है, वो उसी माहौल में ढलता चला जाता है। क्योंकि प्रैक्टिस तो आप हमेशा नई चीज़ों की कर रहे थे ना, लेकिन आप जब भी घर पे बात करते हैं या जब भी अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो आप उसी लैंग्वेज में बात करते हैं जिसमें आप हमेशा से करते आए हैं। तो उन शब्दों का असर दोबारा आने लगता है। इसलिए कभी भी डिक्शन में अगर आपने सुधार किया है या कर रहे हैं, तो अपनी प्रैक्टिस कभी मत छोड़िए। सही शब्दों को बोलना हमेशा जारी रखिए, सही शब्दों को मत छोड़िए। सर, ये डिक्शन के अलावा एक शब्द और है जो एक्टर्स को सुनने को मिलता है, वो होता है एक्सेंट। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा एक्सेंट खराब है, तो सर ये एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट होता है आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ की जो भाषा शैली है उसका असर। मान लीजिए कुछ लोग जो साउथ इंडिया में रहते हैं तो उनका साउथ इंडियन एक्सेंट आता है, कुछ लोग यूपी में रहते हैं तो उनका यूपी का टच आता है, कुछ बिहार के हैं तो बिहार का, पंजाब के हैं तो पंजाब का। हर इंसान का अपना एक रीजनल टच होता है, उसको हम एक्सेंट कहते हैं। एक्सेंट होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ आप उसी एक्सेंट में बात कर सकते हैं एज एन एक्टर, ये बुरी बात है। कि एज एन एक्टर आपको हर तरीके के माहौल में काम करना होता है, आपको हर तरीके की लैंग्वेज में काम करना पड़ सकता है। इसलिए आपको सारी लैंग्वेज का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एक्सेंट को जानें भी और हिंदी भाषा भी जानें कि आप उस चीज़ को कैसे नॉर्मल तरीके से बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेंट की प्रॉब्लम आती है, जैसे बिहार के लोग हैं, र और अड़ा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन दो अल्फ़ाबेट्स में आती है, र और अड़ा। वो सड़क और सड़क एक जैसा ही बोलते हैं, तो इन दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? अगर वो हमसे कह रहे हैं कि वो तो सड़क गया, तो कैसे पता चलेगा कि वो क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो आपको अपने एक्सेंट में भी सुधार करना चाहिए डिक्शन के साथ, ताकि आप अपनी सही
बात को सही तरीके से ऑडियंस तक पहुंचा सके। थैंक यू सो मच सर, डिक्शन से रिलेटेड हमारी सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में डिक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एक्टिंग से रिलेटेड नई वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।